दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख दिल्लीज फर्स्ट ट्रांजिट ओरिएंटेड हब टू कम अप इन कड़कड़डुमा और द इकोनॉमिक टाइम्स में छपे लेख इज इंडियाज ईवी ड्रीम फॉर रियल के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि की इनपुट्स भी शामिल है। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। किसी भी देश के विकास में वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइफलाइन की भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे उस देश के विकास, अर्थव्यवस्था, शहरी ग्रामीण जनजीवन और भविष्य पर सीधा असर पड़ता है। इसी अहमियत को देखते हुए देश की पहली ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी टीओडी परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कड़कड़डुमा में 30 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगी। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एक प्रकार का शहरी विकास है जहां एकीकृत बुनियादी संरचना, आवासीय बिल्डिंग, वाणिज्यिक स्पेस, हरित क्षेत्र और नागरिक सुविधाएं एक अर्बन स्पेस में बेहद कम दूरी पर या आसपास होती हैं। इसका मकसद सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, पैदल चलने और जनघनत्व को बढ़ाना है। दरअसल टीओडी का आइडिया इस विचार से जुड़ा है कि बड़े शहरों में छोटे सेल्फ सस्टेनिंग पॉकेट्स यानी एक तरह के ऐसे अर्बन स्पेस हों जहां लोगों का निवास, कामकाज की जगह, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल जैसी जरूरी सुविधाएं आसपास हो, ताकि लोग आवाजाही की कम दूरी तय करने के लिए पैदल चलने या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने को तरजीह दें। सरकार नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी के जरिए ऐसे कई प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने के लिए प्रयास कर रही है, ताकि बढ़ते शहरीकरण और उससे जुड़ी जरूरतों और समस्याओं के निदान के साथ साथ पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए देश में एक सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित किया जा सके। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज की इस आर्टिकल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं भारत में मौजूदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में और समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी क्या अहमियत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सार्वजनिक परिवहन व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने या भेजने की ऐसी सुविधा या सेवा है जो सरकार द्वारा मुहैया कराई गई हो। ऐसी परिवहन सेवा सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग तीनों ही तरह से मिल सकती है। इसमें सड़क परिवहन जैसे बस, टेम्पो आदि और रेल परिवहन जैसे मेट्रो रेल, मोनोरेल, रेल यात्री ट्रेन, ट्रोम आदि स्थलीय परिवहन का हिस्सा है, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग रोजमर्रा की आवाजाही और लंबी दूरी तय करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी वाहनों दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। निजी वाहन की उपलब्धता व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। सभी की उन तक पहुंच नहीं है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं आमतौर पर पॉकेट फ्रेंडली होती हैं, जिससे लगभग सभी लोग इनका उपयोग कर सकते हैं। बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नौकरियों, सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों तक लोगों और व्यवसाय की पहुंच बनती है, जिससे उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आवाजाही का न केवल सस्ता माध्यम है, बल्कि यह पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण का भी कारगर उपाय है। कम कार्बन उत्सर्जन इसका सबसे बड़ा फायदा है। साथ ही इससे स्वस्थ शहरी वातावरण का भी निर्माण होता है। ऐसे में सवाल है कि अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की क्या जरूरत है। किसी भी देश की तरक्की का व्यक्तियों की आवाजाही और माल ढुलाई की दक्षता के साथ सीधा संबंध होता है। बेहतर परिवहन व्यवस्था जहां उपलब्ध संसाधनों, उत्पादन केंद्रों और बाजार के बीच अनिवार्य संपर्क मुहैया कराते हुए आर्थिक विकास में मदद करती है, वहीं लोगों की आवाजाही को भी सहज बनाती है। इससे आर्थिक क्रियाओं को तो तेजी मिलती ही है, साथ ही समाज में भी बदलाव आता है, क्योंकि किफायती ट्रांसपोर्टेशन सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा देता है। इसलिए हर देश की सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विकास पर काफी ध्यान देती है। भारत के वर्तमान शहरी परिदृश्य को देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना एक अनिवार्यता लगता है। भारत के शहर कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, मसलन बढ़ती भीड़, हवा की घटती गुणवत्ता, रोड रेज की बढ़ती घटनाएं और बढ़ते सड़क हादसे।
एक अनुमान के मुताबिक भारत की शहरी आबादी 2030 तक दोगुनी होकर 590 मिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी शहरीकरण काफी तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में एक लचर यातायात व्यवस्था हालात को और भी खराब कर सकती है। आंकड़े बताते हैं कि लोग शहर में आने जाने के लिए आमतौर पर यातायात के निजी साधनों पर ज्यादा निर्भर हैं। ऐसे में जिस तरह देश के महानगरों में वायु प्रदूषण बेतहाशा बढ़ रहा है, उसे नियंत्रित करने के लिए निजी वाहनों के इस्तेमाल में कमी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तेजी लाने की जरूरत है। शहरी अर्थव्यवस्थाओं और श्रम बाजारों के लिए सार्वजनिक परिवहन को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए नीति आयोग ने कहा था कि कुशल और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना सरकार के लिए सकारात्मक कदम होगा, क्योंकि देश में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे ट्रैफिक और वायु प्रदूषण जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि भारत सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने के लिए कौन से प्रयास कर रही है। सरकार ने देश में किफायती, दक्ष और सुलभ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुहैया कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006, राष्ट्रीय ट्रांजिट उन्मुखी विकास नीति 2017, हरित शहरी परिवहन योजना 2016, SUTP यानी सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और फेम इंडिया जैसी पहलों की शुरुआत की है। क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने और शहरी सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 2015 से फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी फेम इंडिया स्कीम चलाई जा रही है। फेम इंडिया के दूसरे चरण में 5 साल के लिए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों, 2 पहिया, तिपहिया और 4 पहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। इसमें सार्वजनिक परिवहन में इस्तेमाल होने वाली टैक्सी और इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं। इसके तहत चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। भारत में स्मार्ट सिटी को बनाने वाले बुनियादी तत्वों में सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं। सक्षम शहरी गतिशीलता के लिए स्मार्ट सिटी मिशन ने 3 अहम बिंदुओं की पहचान की है: स्मार्ट पार्किंग, समझदारी वाला यातायात प्रबंधन और कई मॉडल को एक साथ जोड़ने वाला यातायात। स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत चुने गए सभी शहरों में NMT यानी नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को एक लक्ष्य के रूप में रखा गया है। इसके अलावा सरकार महानगरों में BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, MRTS यानी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और PRT यानी पर्सनल रैपिड ट्रांजिट के विकास करने पर भी ध्यान दे रही है। अब सवाल है कि अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विकास में क्या क्या चुनौतियां हैं। अगर अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की राह में चुनौतियों की बात करें तो कई मुश्किलें नजर आती हैं। जिस तरह से देश की आबादी बढ़ने से मांग में बढ़ोतरी आई है, उसके मुकाबले सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तेजी नहीं आई है। इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए हमारा मौजूदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाकाफी साबित हो रहा है। देश के हर हिस्से में छोटे बड़े यातायात के साधनों में कई बार लोग जानवरों की तरह भरे हुए देखे जा सकते हैं, जिसके चलते कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। ज्यादातर राज्यों में परिवहन निगम की सेवाएं जर्जर अवस्था में है। जहां कहीं भी किसी भी स्तर पर निजी क्षेत्र अपनी सेवाएं दे रहा है, तो वहां सेवा मुहैया कराए जाने और किराया वसूलने में मनमानी दिखती है, जो गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। कहीं खड्डों से भरी सड़कों की हालत गंभीर है, तो कहीं सार्वजनिक परिवहन में सेवाएं दे रहे वाहनों की। इससे न केवल ट्रैवल टाइम बढ़ता है, बल्कि ईंधन की भी बर्बादी होती है। साथ ही प्रदूषण में इजाफा होता है। हाल के वर्षों में वायु प्रदूषण के मामले में संकेतक खतरनाक स्तर तक पहुंच गए हैं। ज्यादातर भारतीय शहरों में हवा की गुणवत्ता, वातावरण में वायु प्रदूषण स्तरों के लिए निर्धारित WHO के दिशा निर्देशों को पूरा करने में विफल रही है। PM 2.5 और PM10 के स्तर बढ़ने के साथ साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक प्रदूषित तत्वों की स्थिति वातावरण में खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। इससे दिल्ली जैसे शहरों के लोगों को श्वसन रोगों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम से जूझना पड़ रहा है। इन अड़चनों का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में संस्थागत संरचना और क्षमता में भी गैप नजर आता है। तकनीकी विशेषज्ञता रखने वाले एक सर्वोच्च केंद्रीय निकाय का अभाव है। परिवहन क्षेत्र में कई एजेंसियों की मौजूदगी है, जैसे बस ऑपरेटर, मेट्रो ऑपरेटर, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण आदि, जिनकी अलग अलग एजेंसियां हैं जो बिना समन्वय के काम करती हैं। तकनीकी विशेषज्ञता की कमी से अकुशल संचालन और संसाधन वेस्ट जैसी स्थितियां दिखती हैं। शहर में बदलता ट्रैफिक पैटर्न भी एक बड़ी चुनौती है। आधुनिक जरूरतों के मुताबिक हमारा सिस्टम
फ्लेक्सिबल नहीं है, जिसे एक लचीले सिस्टम में बदलने की जरूरत है। साथ ही पीक आवर ट्रैफिक डिमांड में इजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाना और पॉइंट टू पॉइंट ट्रांजिट की व्यवस्था नहीं हो पाना एक अन्य बड़ी मुश्किल है। इसके अतिरिक्त जो तेज रफ्तार वाले परिवहन साधन हैं वे महंगे हैं और आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त भार डालते हैं। सरकार का ई वाहन अपनाने की दिशा में तेजी की बजाय ढुलमुल रवैया रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ाने के नाम पर डीजल की औसत हाइब्रिड कारों को ही बढ़ावा दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी नई तकनीकों में इनोवेशन का भी अभाव दिखता है। सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में निवेश की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। तो सवाल है कि आखिर ऐसे में आगे की राह क्या हो? दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ता स्तर, बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम की समस्या और मुंबई में गतिशीलता की औसत रफ्तार का बेहद कम होना इस बात का साफ संकेत है कि महानगरों और शहरों में टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का निर्माण करना होगा। कुशल सार्वजनिक परिवहन से कामकाज में भी कुशलता बढ़ेगी, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी। इसके लिए समाज के हर तबके का ध्यान रखते हुए सुरक्षित, समय की पाबंद और आरामदायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाओं का विकास करना बेहद जरूरी है। सरकार को सार्वजनिक परिवहन विकास के लिए निवेश बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। प्रदूषण आज गंभीर समस्या है, अतः सरकार को चाहिए कि इस समस्या के समाधान के मुद्दे पर भी विचार करे और उन नीतियों का पालन करे जो व्यवहारिक हों। पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे वैकल्पिक ईंधन को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। जीवाश्म ईंधन आधारित वाहनों की बजाय बिजली या बैटरी आधारित वाहन प्रणाली की ओर बड़ी तेजी से बढ़ने की जरूरत है। साथ ही बैटरी रिक्शा को सतत चलायमान बनाए रखने के लिए विभिन्न जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की दरकार है। बैटरियों की चार्जिंग से संबंधित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को जल्द से जल्द विकसित करने की जरूरत है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। इसके लिए हमें ऐसी नीतियां बनानी होगी जिससे कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले निजी वाहनों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधनों को भी बढ़ावा मिल सके। इसके लिए शहरों में ट्राम चलाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा कुछ राजमार्गों का विद्युतीकरण कर उन पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा सकती हैं। उन बसों को जरूरत पड़ने पर रास्ते में ही चार्ज किया जा सकता है। अगर लोगों को उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने वाले वाहनों को भी इलेक्ट्रिक बनाया जा सके तो इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चेहरा ही बदल जाएगा। ऐसे ही दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में चालकों के लिए ट्रैफिक नियमों के प्रशिक्षण की व्यवस्था स्किल इंडिया के तहत की जानी चाहिए, ताकि एक्सीडेंट, रोड रेज जैसी घटनाओं में कमी आए और ट्रैफिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। अलग अलग सार्वजनिक यातायात की सेवाओं को एक शीर्ष संस्था के तहत लाया जाना चाहिए। जैसे TfL यानी ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन है, वैसे ही हमें भारत के शहरों में UMTA यानी यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी जैसी कोई संस्था बनानी चाहिए। इस संस्था को शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के परिचालन, नियम, अलग अलग निजी यातायात की सेवाओं के लिए कायदे कानून जैसे काम सौंपे जाने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ इसके कवरेज को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि अंतिम छोर पर मौजूद आदमी तक भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो। रियल टाइम निगरानी और अपडेट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना उनकी प्राथमिकता में शामिल हो जाएगा, जिससे देश में सतत सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित हो सकेगा। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। शहरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में किस तरह की चुनौतियां विद्यमान हैं? दक्ष और किफायती सार्वजनिक परिवहन के विकास के लिए उपाय सुझाइए। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।